नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। डुमरी में जेएमएम की बेबी देवी जीती, एनडीए उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। डुमरी विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर खाली हुई इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी झामुमो तथा यशोदा देवी आजसू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। इनके अलावा 4 और उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ जेएमएम और विपक्षी एनडीए के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। शुरुआत में आजसू उम्मीदवार आगे चल रही थी, हालांकि 20 राउंड की गिनती के बाद झामुमो की बेबी देवी काफी आगे निकल गई। उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। फरवरी में होगी मैट्रिक इंटर परीक्षा, झारखंड बोर्ड की जाने संभावित कैलेंडर तिथि। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले साल फरवरी 2024 में होगी। वहीं अगर 8वीं की परीक्षा की बात की जाए तो मार्च में, जबकि 9वीं की परीक्षा जनवरी में और 11वीं की परीक्षा फरवरी में बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के रांची के द्वारा परीक्षा के संभावित कैलेंडर की तिथि जारी कर दी गई है। सीएम खनन लीज मामले में 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट से मांगा समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित किए जाने के मामले में बुधवार को प्रार्थी सुनील कुमार महतो ने कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित। शिक्षक भर्ती से बीएड हटने का असर, डीएलएड में बढ़ा रुझान। बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने का असर साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब अभ्यर्थियों का रुझान डीएलएड की तरफ तेजी से बढ़ा है। इस बार डीएलएड में बम्पर आवेदन किए गए हैं। अब तक 3,36,187 अभ्यर्थियों ने अपनी आवेदन डाले हैं। झारखंड में 42 लाख निरक्षर को साक्षर करने के लिए चलाया जाएगा नव भारत साक्षर अभियान। झारखंड को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार पिछली रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वर्तमान में कुल 42,27,942 लोग निरक्षर हैं। इसमें से 17 लाख लोगों को इस वर्ष साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद निरक्षर रखे गए 25 लाख लोगों को वर्ष 2026 तक साक्षर बनाया जाएगा। केंद्र ने देवघर गोड्डा को दिए 2 बड़े तोहफे, बनेंगे रिवर फ्रंट 4 लेन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देवघर व गोड्डा को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। दोनों शहर को ट्रैफिक फ्री व सुसज्जित बनाने के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देवघर व गोड्डा शहर को 4 लेन से जोड़ने के साथ साथ देवघर के डड़वा व गोड्डा के कच्छिया नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करने की मंजूरी दी है। दोनों रिवर फ्रंट 4 लेन होगा। इसमें देवघर खोरीपानन NH 333 4 लेन डडवा नदी पुल से मुड़ जाएगा व डडवा रिवर फ्रंट होते हुए 97 देवघर रिंग रोड होते हुए NH 114A में मिल जाएगा। नौकरियों का साल होगा 2024। टाटा स्टील समेत कई कंपनियों में होगी बहाली। लोह नगरी में नए साल में नए अवसर के मौके मिलेंगे। शहर में संचालित टाटा समूह की कंपनियों में 2024 में बहाली शुरू होने वाली है। टाटा स्टील में टीन प्लेट TSDPL टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट डिस्को ग्रोथ शॉप का विस्तार होने वाला है। इस कारण नौकरियों के नए अवसर आने वाले हैं। टाटा स्टील में करीब 700 लोगों की बहाली होने वाली है। ये सीधे तौर पर कंपनी के रोल पर आने वाले हैं। टाटा स्टील ने 2 अतिरिक्त कंपनियां भी बनाई हैं। झारखंड में मानसून एक्टिव, रांची सहित कई इलाकों में बारिश के आसार। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश हुई। यहां मानसून सक्रिय है और अगले 24 घंटे के दौरान भी कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बिना निम्न दबाव क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश हो रही है। झारखंड में 58% गरीबों को नहीं मिलता आयुष्मान योजना का लाभ। झारखंड में 58% योग्य लाभुकों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया है। इनमें अधिकतर योग्य युवा लाभुक है जो आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित है। 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के 80% योग्य लाभुकों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। 19 से 45 आयु वर्ग के 52% योग्य लाभुकों के पास आयुष्मान कार्ड है, जबकि 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 60% योग्य लाभुकों के पास कार्ड है। झारखंड में राशन कार्ड से जुड़े लाखों आवेदन पेंडिंग। झारखंड में बीते साल साइबर अपराधियों द्वारा डीएसओ एवं बीएसओ लॉगिंग हैक कर राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लाभुकों की परेशानी बढ़ गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए 7,59,746 लोगों का आवेदन डीएसओ तो 9,68,616 लोगों के आवेदन बीएसओ लॉगिन में पेंडिंग पड़े हैं।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र में सरकार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश के विघटन के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन इन ताकतों के मंसूबे को हम खत्म कर देंगे। हमें देश में नफरत के बाजार को बंद करवाना है। श्री पांडे को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम बिरसा समाधि स्थल पर किया गया था। श्री पांडे ने कहा कि हमें शपथ लेना होगा कि इस वर्ष 2024 में हम नफरत के इस बाजार को बंद करवाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनाएंगे। सहारा इंडिया निवेशकों के खाते में वापस आ गई पहली किस्त। सहारा रिफंड की पहली लिस्ट आज जारी कर दी गई है। सहारा निवेशकों के लिए ये बड़ी खबर आ रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सहारा रिफंड फर्स्ट लिस्ट 2023 चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में जिनका नाम आता है वे रिफंड की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल साबित हुए और उनके बैंक खाते में जल्द ही पहले चरण में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेगा भारत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रही हैं। उनकी जगह चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग भारत आएंगे, लेकिन पीएम मोदी अपने समकक्ष नेता के साथ कोई द्विपक्षीय मीटिंग नहीं करेंगे। पीएम मोदी बाइडेन, मैक्रो और किशिंदा समेत कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, लेकिन चीन के साथ अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। ऐसे में G20 में चीन अलग थलग रह सकता है। मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित से ईडी ने की पूछताछ। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित प्रियदर्शी उरांव से ईडी ने लंबी पूछताछ की। रोहित दिन के 11 बजे रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की कंपनी में पार्टनरशिप और कारोबार साझेदारी के संबंध में पूछताछ की। शराब के थोक कारोबार को लेकर विभागीय आपत्ति के बाद वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दी थी। G20 सम्मेलन से पहले वैश्विक नेताओं संग 15 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठकें करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ शुक्रवार की शाम को होने वाली बैठकों को लेकर उत्सुक हैं। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिले। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।